Hello student, welcome to all of you at online classes of RS डिग्री कॉलेज इटावा। आज हमारा जो करिकुलम है, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको न केवल आपका थ्योरेटिकल वे में इम्पोर्टेंट है नहीं, बल्कि आप उसे प्रैक्टिकल वे में भी मीन्स जब आप ड्यूरिंग योर क्लास टीचिंग जो कि हर सेमेस्टर में होती है या फिर आफ्टर जॉब ड्यूरिंग योर क्लासरूम आपको वो फेस करनी पड़ेगी वो सिचुएशन, तो आपको वो एकदम वेल प्लान्ड होना चाहिए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है कि इसी को हम क्लास में लेके जाते हैं। वाया दिस हम स्टूडेंट को उनको समझने की और जो हमारा करिकुलम है उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारा टीचर का फोकस लेसन प्लान पे होना चाहिए। अगर वो अच्छा बना है तो उतने ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझ में आएगा, उनका फीडबैक अच्छा होगा और उनका लर्निंग आउटकम अच्छा होगा। अब देखते हैं कि क्या है लेसन प्लान। टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड एवरी टीचर इज़ एन आर्टिस्ट। ठीक है, जो आपकी टीचिंग है वो एक कला है और जो टीचर है वो एक कलाकार होता है। जो कला है ये कौन करता है? टीचर करता है। इट डिपेंड ऑन द टीचर हाउ टू प्लान द एक्टिविटीज़ सो दैट मैक्सिमम आउटकम मे बी अचीव्ड। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्रियाकलाप करे जिससे कि मैक्सिमम लेवल पर जाकर आउटकम अचीव हो, लर्निंग आउटकम लोग ज़्यादा से समझें, ज़्यादा से सीखें। अ लेसन प्लान कैन बी प्लान इन डिफरेंट वेज एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो लेसन प्लान होता है उसके केवल एक ही तरीका नहीं होता, कई तरीके होते हैं और वो डिपेंड करता है हमारे पर्पस पे कि हमारा पढ़ाने का पर्पस क्या है। अगर पढ़ाने का पर्पस हमारा लर्निंग कराना है तो अलग तरीके से बनेगा, अगर लर्निंग बाय डूइंग कराना है तो अलग तरीके से बनेगा, और अगर हमें जैसे कि अगर लर्निंग बाय डूइंग के लिए हम प्रोजेक्ट मेथड बनाते हैं तो उस तरीके का लेसन प्लान हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग तरीके से। JF हर्बर्ट एंड हिज फॉलोवर्स डेवलप द फॉलोइंग स्टेप्स विच आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अच्छा, JF हर्बर्ट एक एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने ये जो स्टेप्स थे लेसन प्लान के वो डेवलप किए, जो कि इंडिया में वही प्लान इंडिया में फेमस है, प्रचलित है। देखते हैं इसके क्या क्या पार्ट हैं। इसका है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण पार्ट का प्रेजेंटेशन, उसका प्रिपरेशन, उसका तैयारी करना, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण करना, एसोसिएशन इन कंपैरिजन मींस आपकी जो प्रायर नॉलेज है उससे मिला के कंपैरिजन करना, जनरलाइजेशन करना मींस सामान्यीकरण करना सिद्धांत का, और हाँ एप्लीकेशन मींस उस सिद्धांत का यूज़ करना, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते कि ये होते क्या हैं। प्रिपरेशन, ये दिस इज़ अ बैकबोन ऑफ अ लेसन प्लान, है ना। ये जो है लेसन प्लान का ये मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द लेसन। ये भी ठीक है कि ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही आता है। इट आल्सो इनेबल्स द टीचर टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट सो दैट ही में प्लान द एक्टिविटी। हम प्रिपरेशन में करते क्या है कि हम जैसे हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो कितना अपने माइंड में रख के चल रहा है, कितना उसे पता है। उसी से जोड़ते हुए ही हम उसको नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये प्रिपरेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें उनका उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करना, है ना, कितना वो ग्रहण करते हैं, उनका रिसेप्टिव देखना। दूसरा आता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम ये समझ गए कि उनको कितना आता है और हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अब ये जो नेक्स्ट फेज़ आता है, दिस फेज एक्चुअल टीचिंग ऑफ कंटेंट टेक्स्ट। यहाँ पर एक्चुअल टीचिंग होती है। वहाँ पे तो क्या था प्रिपरेशन, आपने कुछ एग्जाम्शन किया था, आपने सोचा था कि उनको ये चीज़ें पता होंगी, ये नहीं पता होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान बनाया। अब यहाँ पे एक्चुअल टीचिंग होती है। इट इन्वॉल्व्स बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट एंड कीप देम एक्टिव थ्रू आउट द प्रोसेस। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं और दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, मीन्स टीचर कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट समझ रहे हैं। ठीक है, फिर इधर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा, टीचर आंसर करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन टीचर क्वेश्चन करेगा, स्टूडेंट आंसर करेगा, फीडबैक देगा। तो इस प्रोसेस में दोनों लोग इन्वॉल्व हैं। देयरफॉर दिस फेज इज़ जनरली कॉल्ड डेवलपमेंटल फेज। इसे डेवलपमेंटल फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा लेसन प्लान है वो आगे बढ़ता है। तीसरा हमारा है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, टीचर ट्राइज टू स्ट्रेंथन द टॉट कंटेंट बाय द एसोसिएशन एंड कंपेरिजन टू प्रीवियसली लर्नड मटेरियल।
आपने जो पहले पढ़ा है और आप जो पढ़ रहे हैं, इन दोनों में कंपैरिजन ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी जो लर्निंग है उसको स्ट्रेटन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप दोनों चीज़ों को समझोगे, आप कंपैरिजन तो तभी कर पाओगे ना। तो इसलिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। जनरलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि द लर्नर बिकम्स एबल टू जनरलाइज द नॉलेज बाय कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। अब जब आप जब चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट कर पा रहे हो, कंपैरिजन कर पा रहे हो, तब आप जनरलाइज कर लेते हो। अच्छा, ये दो ऐसे ऐसे था, तो इसका मतलब है कि जब ये दो ऐसी चीज़ें होंगी तो ये रिजल्ट आता है। इस तरह से जब आप अपने मन में थ्योरी बनाते हो तो वो एक जनरलाइजेशन कहलाता है। अब हमारा हाईएम ऑप्टिमम लेवल का जो आउटकम है, आउटकम अचीविंग है टर्म है, वो है एप्लीकेशन। इसमें हेयर लर्नर इज़ एबल टू यूटिलाइज द नॉलेज सिचुएशन। यहाँ पे जो लर्नर है वो इतना एबल हो जाता है कि जो आप नॉलेज दे रहे हो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको यूटिलाइज़ कर लेता है कि अच्छा ये रूल हमें कहाँ अप्लाई करना है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो हमारा था लेसन प्लान क्या है और उसके क्या पार्ट हैं। आप ये आपका जो टॉपिक है ये कई पार्ट में चलेगा, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। मिलते हैं सेकंड पार्ट में इसके और बाकी के साथ।